यह आदमी जब गुस्से में आता है तो गुरुत्वाकर्षण को भी मात देता है। उसे ऊंचाई से फेंका जा रहा है, फांसी पर लटकाया जा रहा है। कोई भी आम इंसान अब तक दम तोड़ देता, लेकिन उसकी आंखें शांत और गुस्से से भरी रहती हैं। कुछ ही सेकंड बाद जिन एक पूर्व नॉर्थ कोरियन सुपर एजेंट बनकर सामने आता है। उसका ट्रेनिंग इतना खतरनाक था कि उसमें सर्वाइव करने की संभावना 3% से भी कम थी। जो भी बच जाते थे उन्हें एलीट एजेंट माना जाता और टॉप सीक्रेट मिशन के लिए चुना जाता। लेकिन एक मिशन के दौरान जिन ने एक साउथ कोरियन एजेंट शन को गुप्त रूप से छोड़ दिया। वजह सिर्फ एक तस्वीर थी, एक फैमिली फोटो जिसने उसे अपनी बेटी की याद दिला दी। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और शन को जाने दिया। लेकिन वापसी पर जिन को गद्दार करार दिया गया और उस पर भयानक टॉर्चर किया गया। पहले उसकी आंखों पर तेज रोशनी डाली गई जिससे वह दर्द से तड़प उठा। फिर उसे पानी के टैंक में डालकर उसमें हजारों वोल्ट का करंट छोड़ा गया। दर्द असहनीय था लेकिन उसकी जान नहीं गई। आखिरकार उसे फांसी दे दी गई। लेकिन फांसी से पहले जब उसने अखबार में अपनी पत्नी और बेटी की तस्वीर देखी तो उसे एहसास हुआ कि वह अब भी नहीं मर सकता। यही उसकी वापसी की शुरुआत थी। भाग निकलने के बाद जिन ने सबसे पहले अपनी पत्नी और बेटी को ढूंढा, लेकिन उसे उनके सिर्फ शव मिले। घाम से टूटकर उसने कसम खाई कि वह बदला लेकर रहेगा। सुरागों के जरिए जिनको पता चला कि हत्यारा और कोई नहीं बल्कि उसका पुराना साथी आजू था, जिसके साथ उसने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। आजू साउथ चाइना सी भाग गया था। जिन ने भी उसका पीछा किया लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिला। जिंदा रहने के लिए जिन ने एक नॉर्थ कोरियन बिजनेस टाइकून के ड्राइवर के तौर पर काम शुरू किया। वह प्रेसिडेंट उसके बहुत करीब हो गया और उसने आजू को ढूंढने में उसकी मदद भी की। लेकिन एक दिन जिन ने देखा कि प्रेसिडेंट के घर के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हैं। उसकी एजेंट वाली इंट्यूशन ने तुरंत खतरे का अलार्म बजा दिया। इसी दौरान प्रेसिडेंट पर हमला हुआ। एक हत्यारे ने उसके पैर में जहर का इंजेक्शन घोंपा और उसका रहस्यमयी ग्लास चुराने की कोशिश की। तभी जिन तुम्हें वहां पहुंचा। हत्यारे का साथी मार्क जिन से भिड़ा, लेकिन कुछ ही सेकंड में जिन ने उसे बेहोश कर दिया। उसने प्रेसिडेंट का चश्मा तो बचा लिया, लेकिन प्रेसिडेंट जहर से मर गया। जिन को उम्मीद नहीं थी कि अब पुलिस उसे ही किलर समझ लेगी और उसके पीछे पड़ जाएगी। लेकिन जिन अपनी पत्नी और बेटी का बदला लेने के लिए किसी से भी उलझने को तैयार था। प्रेसिडेंट द्वारा छोड़े गए पते की मदद से उसने आखिरकार अपने असली दुश्मन आजू का ठिकाना ढूंढ लिया।